दोस्तों आज आप लोगों को फसल के लिए एक ऐसा सुपर हीरो के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको अक्सर किसान भाई नजरअंदाज से देखते हैं और बोलते हैं फसल कमजोर हो गया, फसल में पीलापन हो गया, फसल में पैदावार सही से नहीं मिल रहा है। ये सब का एक ही कारण होता है, वही सुपर हीरो को नहीं डालने के कारण। तो वो सुपर हीरो कौन सा है? तो वो सुपर हीरो है, ये है सल्फर 90% WDG। इसको अगर आप लोग एक बार फसल में डालेंगे तो ये बहुत ही शानदार तरीके से फसल को हरा भरा करता है, फसल में पैदावार को बढ़ाता है और फसल को मजबूत बनाता है। तो आखिर ये सल्फर 90% WDG क्या है, इसको कैसे इस्तेमाल करना है, कितना प्राइस है, सब कुछ आप लोगों को चलिए आपको बताते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले सल्फर 90% WDG के बारे में बात करने से पहले सल्फर एक्चुअली होता क्या है ये थोड़ा सा आप लोगों को बता देते हैं। सल्फर एक सेकेंडरी न्यूट्रिएंट होता है, यानी कि एक द्वितीय पोषक तत्व होता है। किसी भी फसल को ग्रोथ करने के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास यानी कि NPK का सबसे ज्यादा जरूरत पड़ता है। उसके बाद जो हम लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं वो होता है सल्फर, कैल्शियम और मैग्नीशियम। ये तीन जो है ये द्वितीय पोषक तत्व होता है। लेकिन मैग्नीशियम और कैल्शियम के बारे में आज हम बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे सल्फर के बारे में, जो कि अक्सर किसान भाई इसको नहीं डालते हैं और बोलते हैं फसल में हमारा पीलापन हो गया, फसल कमजोर हो गया, फसल में पैदावार नहीं मिल रहा है। तो अभी आप लोगों को हम सल्फर के बारे में बताने जा रहे हैं। सल्फर मार्केट में 4 प्रकार की मिलता है। एक होता है लिक्विड सल्फर, एक होता है डस्ट सल्फर यानी कि पाउडर जैसे सल्फर जो 90% WDG मिलता है, बाजार में 80% WDG भी मिलता है, या फिर एक होता है सल्फर बेंटोनाइड जो इस तरीके से दाल की तरह आप लोगों को दाने दाने देखने को मिलता है, और एक होता है सल्फर जो ग्रेन्यूल्स होता है। तो दोस्तों ये सल्फर 90% WDG को हम आप लोगों को क्यों बताने जा रहे हैं, क्योंकि इसको इस्तेमाल करना बहुत आसान है। तो इसको कैसे इस्तेमाल करना है वो आप लोगों को तो बाद में बता रहे हैं, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि सल्फर को हम लोगों को फसल में डालने से एक्चुअली इसका फायदा क्या क्या मिलता है। ये अगर आप लोग जान लेंगे तो हम पक्का बता रहे हैं आपको कि सल्फर को आप लोग जरूर एक बार इस्तेमाल करके देखेंगे। सल्फर को इस्तेमाल करने से आप लोगों को अनेक फायदा मिलता है, जैसे कि अगर आप लोग इसको फसल में डालते हैं तो ये फसल के अंदर प्रोटीन और एंजाइम बनाने में मदद करता है, जिससे पौधे में विकास करने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और तो दोस्तों सल्फर को अगर आप लोग तेल वर्गीय फसल में डालते हैं तो तेल की मात्रा को बढ़ा देता है। और इतना ही नहीं, अगर आप लोग इसको प्याज और लहसुन जातीय फसल में डालते हैं तो उसके अंदर जो तीखापन होता है या फिर जो गंध होता है उसको भी ये बढ़ा देता है। और तो और दोस्तों अगर आप लोग सल्फर को किसी भी फसल में डालते हैं तो फसल के अंदर ये फंगस से भी प्रोटेक्ट करता है, जैसे कि पाउडर मिल्ड्यू हो गया। और इतना ही नहीं, ये मकड़ी से भी ये बचाता है, यानी कि माइट से भी ये बचाता है। इसको आप लोग एक्रीसाइड भी बोल सकते हैं। और दोस्तों मिट्टी का pH लेवल को भी मेंटेन करता है। और तो और सल्फर को इस्तेमाल करने से ये सॉइल कंडीशनर हिसाब से भी काम करता है, यानी कि मान के चलिए अगर आप लोग इसको सर्दियों के मौसम में, ठंड के मौसम में इस्तेमाल करते हैं तो फसल को ये गर्म रखता है, क्योंकि ये मिट्टी को गर्म करता है। और अगर आप लोग गर्मियों के मौसम में इस्तेमाल करते हैं तो उसको ये ठंड करता है, तो फसल ठंड हो जाता है, तो फसल के अंदर स्ट्रेस लगने का कम संभावना रहता है। तो इतने सारे फायदा दोस्तों सल्फर को इस्तेमाल करने से आप लोगों को मिलता है। अब आइए आपको बताते हैं कि सल्फर को हम लोगों को एक्चुअली कौन सी फसल में, किस लिए और कितने मात्रा में इस्तेमाल करना है। देखिए सल्फर को आप लोग किसी भी फसल में इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा कोई पर्टिकुलरली कि इसी फसल में इस्तेमाल करने का बात है वैसा कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप लोग इसको जिन फसल का नाम हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं इन फसल में डालते हैं तो आप लोगों को 100% उसका सही रिजल्ट 100% देखने को मिलेगा। कैसे? जैसे कि अगर आप लोग इसको मिर्च में इस्तेमाल करते हैं, मिर्च में ये सारे काम देखने को मिलता है, क्योंकि मिर्च के अंदर जो तीखापन होता है उसको भी बढ़ाता है। और दोस्तों मिर्च में फंगस से भी प्रोटेक्ट करता है, जैसे कि आप लोगों को बताया, और मिर्च में पीलापन से भी दूर करता है। तो मिर्च के लिए ये एक वरदान है। और तो और दोस्तों अगर आप लोग प्याज और लहसुन में इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों को तो बता दिया कि उसका जो तीखापन होता है उसको भी बढ़ाता है और गंध को भी बढ़ाता है। और दोस्तों जैसे कि आप लोगों को बताया तेल वर्गीय फसल जो भी है उसमें आप लोग डाल सकते हैं, तेल की मात्रा को बढ़ाता है, तेल का जो गंध होता है उसको भी बढ़ाता है। तो इतने सारे फसल में आप लोग डाल सकते हैं। बाकी आप लोग जैसे कि बैगन में डाल सकते हैं या फिर और भी जितने सारे फसल है सभी पर डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात कर लेते हैं सल्फर को हम लोगों को कौन सी स्टेज पर डालना सही रहता है। देखिए सल्फर को आप लोग किसी भी फसल पर किसी भी स्टेज पर डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोग बेसल डोज के तौर पे इस्तेमाल करते हैं तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन इसको इस्तेमाल करने का एक सही तरीका होता है। जैसे कि ये जो सल्फर 90% WDG है इसको आप लोग बेझिझक आप लोग खाद के साथ मिक्स करके भी डाल सकते हैं। जी हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका डोज आप लोगों को सही से रखना है। इसका डोज आप लोगों को 1 एकड़ में 6 किलोग्राम के हिसाब से डोज रखना है। जी हाँ, अगर आप लोगों का 1 एकड़ का खेत है तो इसको आप लोग 6 किलो के हिसाब से डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग इसको इस्तेमाल करते हैं स्प्रे के लिए तो आप लोगों को 4 से 5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव करना है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि इसको इस्तेमाल करने से आप लोगों को शाम को समय इस्तेमाल करना है,
क्योंकि ये धूप में अगर इस्तेमाल करेंगे तो पौधे के अंदर जो पत्ते होता है उसके अंदर स्क्रॉचिंग ले आता है, जिससे पौधा खराब होने का संभावना रहता है। और इतना ही नहीं, सल्फर को इस्तेमाल करने से पहले एक चीज ध्यान रखना है कि इसके साथ किसी भी प्रकार की इंसेक्टिसाइड यानी कि कीटनाशक को मिलाना नहीं चाहिए। अगर आप लोग उसको मिलाते हैं तो फट जाता है गोल, और अगर आप लोगों को रिजल्ट इसका 100% नहीं मिलता है। इसलिए आप लोगों को इसको इस्तेमाल करने से पहले यानी कि स्प्रे करने से पहले बहुत सारी चीज के ऊपर ध्यान रखना पड़ता है, तब जाके आप लोग दोस्तों इसको स्प्रे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं बाजार में कौन कौन सी ब्रांड का सल्फर 90% WDG मिलता है। देखिए, सल्फर 90% WDG बहुत सारे ब्रांड का मिलता है। मेरे पास एक सुमिल फर्टिलाइजर का एक कोशमिल गोल्ड नाम का सल्फर 90% WDG वाला प्रोडक्ट है। हम आप लोगों को इसी को इस्तेमाल करना है, ऐसा कोई बात नहीं, आप लोगों को ऐसा नहीं बता रहे हैं। आप लोग किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, लेकिन बहुत ही अच्छे ब्रांड का लेना है, तभी आप लोगों को इसका 100% रिजल्ट मिलेगा। आप लोगों को कुछ हम फोटो डाल दे रहे हैं, इसमें से किसी भी ब्रांड का आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। अब प्राइस बता दे रहे हैं। देखिए, सल्फर का 90% WDG का बहुत ही कम प्राइस है, इतना कम प्राइस है कि आप लोग सुन करके शॉक्ड हो जाएंगे। जी हाँ, देखिए ये जो मेरे पास ये सल्फर का 3 किलो का पैकेट है, ये आप लोगों को मार्केट में आसानी से 500 से 550 रुपए के आसपास मिल जाएगा। लेकिन यही अगर आप लोग 1 किलो का पैकेट लेंगे तो थोड़ा सा कॉस्टिंग ज्यादा होगा, और हर ब्रांड का अलग अलग प्राइस होता है। लेकिन अच्छा ब्रांड का लेंगे तो भले ही थोड़ा रेट ज्यादा मिले, लेकिन प्रोडक्ट जेन्युइन मिलेगा। इसलिए कोशिश ज्यादातर करना है कि अच्छे ब्रांड का इस्तेमाल करना है। अब आप लोगों को बता देते हैं, अगर आप लोगों को सल्फर 90% WDG आपके वहां पे नहीं मिलता है तो आप लोग क्या करेंगे। तो उसके लिए सल्फर का एक लिक्विड मिलता है, जो कि उसका परसेंटेज हमें याद नहीं आ रहा है, लेकिन आप लोगों को यहाँ पर देख सकते हैं कुछ लिक्विड भी आप लोगों को डाल दे रहे हैं। इसमें से किसी भी लिक्विड को इस्तेमाल कर सकते हैं 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से। और वही सेम चीज ध्यान रखना है कि कीटनाशक को इसके साथ नहीं मिलाना है। अब बात कर लेते हैं, अगर सल्फर लिक्विड भी नहीं मिलता है तो क्या करेंगे। सल्फर बेंटोनाइट होता है, उसको भी आप लोग ले सकते हैं, और उसके लिए भी 6 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डोज होता है, किसी भी खाद के साथ मिला करके डालना है। लेकिन अगर आप लोग सल्फर बेंटोनाइट को फसल में इस्तेमाल करते हैं खाद के साथ मिला करके, तो वो थोड़ा स्लोली काम करता है फसल के अंदर। क्यों पता है? क्योंकि उसके अंदर सल्फर जो है वो बेंटोनाइट के रूप में दिया गया है, दाल की तरह इस तरीके से देखने को मिलता है। तो वो थोड़ा सा मिट्टी में घुलने में टाइम लगता है, जिसलिए रिजल्ट भी आप लोगों को धीरे धीरे मिलता है। और दोस्तों, अगर आप लोग सल्फर पाउडर मिलता है तो उसको भी आप लोग ले सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड यही करूंगा कि सल्फर जो 90% WDG वाला मिलता है तो आप लोग उसको ही लीजिए, क्योंकि इसको आप लोग स्प्रे के लिए भी यूज कर सकते हैं और इसको आप लोग खाद के साथ मिला करके भी डाल सकते हैं। अब आप बताओ कि ये एक हुआ ना सुपर हीरो फसल के लिए, तो इसीलिए हमने पहले ही बताया था कि ये एक फसल का सुपर हीरो है, और अक्सर किसान भाई इसको नजरअंदाज कर देता है। अब आप बताओ कि इसको एक बार आप लोग जान लिया तो आप लोग इस्तेमाल करेंगे कि नहीं करेंगे, कमेंट करके जरूर बताओ। और ये वीडियो कैसा लगा आप लोग वो भी नीचे लाइक करके बताना। बाकी हमारे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग इस चैनल पर ऐसा न्यू कंटेंट आप लोगों के लिए डालते रहते हैं।